स्वागत है दोस्तों, फिर से आपको हमारे चैनल ई रिक्शा टेक में। तो आज एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेके आने वाला हूँ। जो चार्जर्स हम यूज़ करते हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए, तो कौन सा चार्जर सबसे अच्छा रहता है? ऑटोमेटिक वाला चार्जर जो एक्सियम का और यूटेल का रहता है, या फिर मैनुअल चार्जर जो हमें 2-2.5 हज़ार रुपये में मिल जाते हैं। तो कौन सा अच्छा रहता है, तो उसके बारे में पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगा। बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करूँगा, फिर आपको डिसाइड करना है कि कौन सा चार्जर अच्छा है और कौन सा बुरा है। तो चलिए शुरू करते हैं सीधे पॉइंट पे। जो फर्स्ट पॉइंट है, ये इधर आप देख सकते हैं, इधर पूरा का पूरा आपका ऑटोमेटिक चार्जर के ऊपर पॉइंट्स है, और ये राइट साइड में पूरा मैनुअल चार्जर के ऊपर जो आपका मैनुअल चार्जर आता है, जो वॉल्यूम वाला। और ये वाला कोई वॉल्यूम नहीं रहता है, जैसे यूटीएल का या फिर एक्सियम का, वो ऑटोमेटिकली चार्ज करता है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है, देखिए, ऑटोमेटिक चार्जर्स आर ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड, देयर आउटपुट वोल्टेज सप्लाई इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सप्लाई वोल्टेज। तो फर्स्ट पॉइंट जो है, ये सब मैंने ही अभी बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए। तो ऑटोमेटिक चार्जर जो होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, जो आपका वोल्टेज जा रहा है बैटरी को, कितना वोल्ट जा रहा है, ये आपका इनपुट वोल्टेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये मान लीजिए आपका घर कहीं दूर है, या फिर आप ट्रांसफार्मर से घर आपका दूर है, आपका वोल्टेज, आपका घर में जो सप्लाई वोल्टेज है जो आ रहा है आपके बिजली का वोल्टेज, वो बहुत कम है। तो ऐसे सिचुएशंस में भी वो ऑटोमेटिक चार्जर क्या करता है, आपका आउटपुट जो जितना वोल्टेज बैटरी को जाना चाहिए, वो सही तरीके से अपने आप कंट्रोल करके, वो इंटेलिजेंटली कंट्रोल करके वो सप्लाई दे देता है। और यहाँ पे जैसे मैनुअल चार्जर पे क्या होता है दोस्तों, वो आपको हाथ से ही, जो रेगुलेटर आता है, वो रेगुलेटर घुमा के आपको हाथ से ही उसको कंट्रोल करना होता है। तो आप जब वोल्टेज आपका बहुत कम रहेगा आपके घर में, आपका मतलब आपके इलाके में, तो आप वो जितना वोल्टेज बैटरी को देना चाहिए वो नहीं दे पाता है। चाहे आप एकदम पूरा का पूरा जितना भी होता है, 1 से लेकर 10 तक रहता है मैनुअल चार्जर में, अगर आप 10 तक भी देते हो तो आपका वोल्टेज जो है जितना जाना चाहिए बैटरी को, वो नहीं जा पाता है। तो इसके लिए मैं पॉइंट बेसिस पे आपको इधर दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ऑटोमेटिक चार्जर को इस पॉइंट के बेसिस पे, वोल्टेज आउटपुट के बेसिस पे मिलता है 1 पॉइंट, और यहाँ पे मैनुअल चार्जर को मिलता है 0 पॉइंट्स। तो आते हैं 2 नंबर पॉइंट पे। देखिए, आउटपुट वोल्टेज इज एक्यूरेट फॉर प्रॉपर चार्जिंग ऑफ द बैटरीज बट आउटपुट वोल्टेज इज नॉट एक्यूरेट। मतलब मान लीजिए एक लीड एसिड बैटरी को चार्ज करने के लिए, जो नॉर्मली जो 4 बैटरी सीरीज़ में होता है तो 48 वोल्ट होता है, लेकिन उसको चार्ज करने के लिए लगभग 58 वोल्ट्स आउटपुट सप्लाई की ज़रूरत, या फिर 62 वोल्ट्स तक की ज़रूरत होता है बैटरी को फुल्ली चार्ज करने के लिए। ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन मैनुअल चार्जर जो है, वो 60 तो दूर की बात, थोड़ा वोल्टेज कम रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 55-54 तक ही दे पाता है, उससे ज़्यादा नहीं दे पाता है दोस्तों। ऐसे फ्री आप विदाउट लोड टेस्ट करोगे तो ठीक ही दिखाएगा, लेकिन जब आप लोड कनेक्ट करोगे तो उसका वोल्टेज, इंटरनल वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो जाता है, आउटपुट वोल्टेज। तो इसके कारण क्या होता है दोस्तों, जब आप मैनुअल चार्जर से चार्ज करते हो, तो गाड़ी सुबह सुबह आप चार्ज से खोल के निकालते हो, तो देख पाओगे आपकी बैटरी, आपका कभी कभी ऐसा होता है कि बैटरी 52 दिखा रहा है, चाबी ऑन करते ही आपका मीटर में, गाड़ी के मीटर में शो करेगा कि 52 53 दिखा रहा है, लेकिन बस खींचते ही 1-2 सेकंड बाद ही देखिएगा 53 से सीधा 50 वोल्ट में आ गया। तो इसका मतलब यही है कि वो फॉल्स फ्लोटिंग वोल्टेज दिखाता है, जो कि फॉल्स होता है, झूठा होता है, वो सच में नहीं होता है, बस कुछ क्षण के लिए दिखा देता है। इसका मतलब वही होता है कि चार्ज बैटरी अच्छे से वो खींच नहीं पाया, अच्छे से वो चार्ज नहीं हो पाया है बैटरी, तभी वो फॉल्स वोल्टेज या फिर फॉल्स चार्ज दिखाता है। तो इस पॉइंट पे भी ऑटोमेटिक चार्जर को मिलता है 1 पॉइंट, और आपका मैनुअल चार्जर को मिलता है आपका 0 पॉइंट्स। तो आते हैं आपका थर्ड पॉइंट में, द करंट एम्पियर सप्लाई normally ranges from 10 ampere to 15 ampere which does not let the battery to overheat or spill out the acid water। देखिए दोस्तों, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सबको समझना होगा कि जो ऑटोमेटिक चार्जर है वो मुश्किल से मुश्किल 15 एम्पियर के ही आते हैं, या फिर आजकल आते भी होंगे उससे ज़्यादा एम्पियर्स का, लेकिन मुझे पता नहीं है। लेकिन नॉर्मली जो एक्सियम चार्जर होता है, यूटिल चार्जर होता है, वो 10 एम्पियर, 12 एम्पियर, 15 एम्पियर, अलग अलग रेट में अलग अलग एम्पियर का मिल जाता है। तो ये देखिए, ये कम होता है एक 100 एम्पियर का बैटरी के चार्ज करने के लिए, मतलब मैनुअल चार्जर के कंपैरिजन में। तो ये इसमें क्या फ़ायदा होता है दोस्तों, जब वो स्लोली करंट फेंकता है दोस्तों, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 12 एम्पियर, तो इससे क्या होता है दोस्तों, बैटरी बहुत अच्छे से चार्ज होता है, उसका प्लेट जो है वो ओवरहीट नहीं होता है, उसके वजह से प्लेट डैमेज नहीं होता है,
फिर उसके बाद जो एसिड उछल के आते हैं बाहर से, देखिएगा मैनुअल चार्जर से आप चार्ज करोगे तो बहुत ज़्यादा एसिड फेंकने लग जाता है और वो एसिड जाके गाड़ी के बॉडी में लगता है, चेसी में लगता है। फिर पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि वो बैटरी का एसिड से वो गाड़ी का बॉडी बिल्कुल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तो इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है गाड़ी को। तो इसके लिए इसमें काफ़ी सारे प्रॉफिट्स है और इसमें क्या होता है, इसकी वजह से आपका गाड़ी का जो बैटरी है, बैटरी कभी फूलता नहीं है इजीली ऑटोमेटिक चार्जर से। लेकिन मैनुअल चार्जर से अक्सर देखेंगे कि 6 महीने 8 महीने 10 महीने के बाद बैटरी फूल जाता है, बैटरी का साइज़ फूल जाता है। तो यही एक कारण होता है ज़्यादा करंट का। ज़्यादा करंट से चार्ज जल्दी तो हो जाता है लेकिन ये आपका बैटरी को एडवर्सली इफेक्ट करता है, क्योंकि ये लीड एसिड बैटरी उस तरीके से डिज़ाइन ही नहीं किया गया है कि बहुत ज़्यादा करंट से आप उसको चार्ज करो। ठीक है, तो इसके लिए फिर से ऑटोमेटिक चार्जर को 1 पॉइंट मिलता है और आपका मैनुअल चार्जर को फिर से 0। तो आते हैं 4th पॉइंट पे, द नॉन स्पिल्ड एसिड वाटर डज नॉट डैमेज द बॉडी। खैर इसमें मैंने बता दिया, इसमें इसको 1 पॉइंट है, मतलब जो एसिड के छींटे पड़ते हैं उसके वजह से बैटरी बॉडी को डैमेज कर देता है, ये वाला पॉइंट था। तो आते हैं 5 नंबर पॉइंट पे, द लो करंट कंसिस्टेंसी इंक्रीजेस द सेल्फ लाइफ ऑफ द बैटरी। क्योंकि करंट उसमें कम आता है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उसके वजह से क्या होता है, जो बैटरी का जो सेल्फ लाइफ है, मतलब बैटरी आपका मान लीजिए 6 महीने वारंटी का बैटरी लिया, तो वो आराम से, मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ, वो आराम से ऑटोमेटिक चार्जर से आप चार्ज करोगे तो 12 महीने 14 महीने 15 महीने यहाँ तक 2 साल तक की जाने की रिकॉर्ड है हमारे पास ऐसे कस्टमर्स हैं जो बोलते हैं मेरा 2 साल तक गया 6 महीने का वारंटी का बैटरी। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने यही बताया कि वो लोग ऑटोमेटिक चार्जर यूज़ करते थे, क्योंकि मैंने वही बताया कि इसका बैटरी ऑटोमेटिक चार्जर से प्लेट डैमेज होने के चांसेस बहुत कम है, बल्कि मैनुअल चार्जर से बैटरी का प्लेट डैमेज होने का बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। वही बहुत ज़्यादा करंट की वजह से बहुत ज़्यादा ओवर करंट से भी प्लेट्स का डैमेज, बस यही रीज़न्स है। तो यहाँ पर 1 पॉइंट इसको मिलता है और 0 पॉइंट मैनुअल चार्जर को। तो आते हैं नंबर 6 नंबर पॉइंट पे, जो चार्जिंग सॉकेट्स है दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है यार। इसके रिक्शा वाले तो इसको चार्जिंग सॉकेट लगाना ही छोड़ देते हैं यार, वायर छील के सीधा एक दूसरे को साथ जोड़ देते हैं, ब्लैक टेप मार देते हैं, बस चार्ज करते हैं। चार्जिंग कनेक्टर्स इतना ज़्यादा ख़राब होते हैं ये सब ई रिक्शा में कि अब बताइए मत। सबको पता है, ये मेरा वीडियो देखने वाला जो भी होगा भाई रिक्शा वाला, उसको 100% पता होगा कि चार्जिंग कनेक्टर ख़राब होना एकदम भाई कॉमन बात है ई रिक्शा में। तो जो ज़्यादा करंट अगर जाएगा भाई तो क्या होगा, वो पिघला देगा, बहुत ज़्यादा वायर भी गर्म होगा, वो कनेक्टर का पिन भी गर्म होगा। तो गर्म होने के साथ साथ क्या होता है, वो पिघल जाता है, क्योंकि प्लास्टिक का बनाता है, लोहे का तो बना नहीं होता, तो वो ओवरहीट की वजह से वो पिघल जाता है। तो ऑटोमेटिक चार्जर में ऐसा नहीं होता, करंट भी कम फ्लो होता है, तो इस कंट्रोल्ड वे में फ्लो होता है, तो वो वायर को भी गर्म नहीं करता है और चार्जिंग सॉकेट को भी ख़राब नहीं करता है। तो इसके लिए फिर से ऑटोमेटिक चार्जर को 1 पॉइंट और मैनुअल चार्जर को जाता है 0 पॉइंट। तो आते हैं नंबर 7 में, जो ऑटोमेटिक चार्जर है वो जनरली 6 महीने का 1 साल का वारंटी के साथ आता है। हालांकि सर्विसेज वो अच्छे से प्रोवाइड नहीं करते हैं मुझे पता है, लेकिन फिर भी आता है, एटलीस्ट आप क्लेम कर सकते हो। तो उस हिसाब से भी अगर मैनुअल चार्जर को देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि वारंटी तो दूर की बात, दुकानदार बोलेगा कि दुकान से बाहर गए आपका वारंटी ख़त्म। सही, अच्छा, ये आप जाने। तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। मान लीजिए आपने 2000 रुपये से चार्जर लिया, 2 मिनट बाद ख़राब हो गया, तो वो दुकानदार जिम्मेदार नहीं होगा, उसके लिए आपका पूरा 2000 का चूना लग गया। तो इसके लिए फिर से 1 पॉइंट जाता है ऑटोमेटिक चार्जर को और 0 पॉइंट जाता है मैनुअल को। तो आते हैं 8 नंबर पॉइंट पे, रिपेयरिंग इज कॉस्टली इज़ ऑलमोस्ट अनअवेलेबल। तो दोस्तों ये एक नेगेटिव बात है ऑटोमेटिक चार्जर्स को लेके। जो मैकेनिक है वो आसानी से मिलते नहीं है। आप किसी को दोगे तो वो देखना 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन 1 महीना या फिर कभी दोगे, लेकिन वापस वो कभी नहीं देगा वो मैकेनिक रिपेयर करके उसको। तो इसके लिए प्रॉपर नॉलेज अभी तक स्प्रेड आउट नहीं हुआ है। हालांकि कई जगह पे है, लेकिन ओवरऑल बात करूँ, हर जगह की बात करूँ तो नहीं है। हालांकि मैनुअल चार्जर की बात करें तो देखिए ये, और इसमें और एक बात है, ऑटोमेटिक चार्जर में ये बहुत महंगा होता है। इसके कंपोनेंट जो भी है, इसके मॉसफेट्स वगैरह जो है, ये मुझे पर्सनली पता है, ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तो वो रिपेयर भी करोगे तो लगभग 1000 1200 रुपये 1500 रुपये तक का लग जाता है इसको रिपेयर करने में।
तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए 0 पॉइंट जाता है इसको। और मैनुअल चार्जर इस तरफ देखिए बहुत सस्ता होता है, उसको रिपेयर करना भी सस्ता होता है। हालांकि कोई आपका लोकल मैकेनिक, टीवी का मैकेनिक भी इसको अच्छे से ठीक कर सकता है। 200-250 रुपये 300 रुपये में ये ठीक हो जाता है। तो इसके लिए जाता है 1 पॉइंट मैनुअल चार्जर को। तो लास्ट पॉइंट देखिए रिटेल प्राइस इज हाई। तो इसको खरीदने के लिए जो ऑटोमेटिक चार्जर का प्राइस है वो लगभग 3,500 डुप्लीकेट में अगर 3,000 में मिल जाता है, लेकिन अच्छा नहीं होता है उसका क्वालिटी। 3,000 मतलब 3,500, 4,000, 4,500 तक का ये आता है ये चार्जर। तो इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे आप मैनुअल चार्जर की बात करो तो ये बहुत सस्ती है। तो यहाँ पे प्राइस के एंगल से देखें तो इसको पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, मैनुअल चार्जर को 1 पॉइंट मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, इधर 9 पॉइंट्स में से टोटल 7 पॉइंट मिलते हैं ऑटोमेटिक चार्जर को, और 2 पॉइंट मिलते हैं आपको आपका मैनुअल चार्जर में। और इसमें भी आपका अच्छा यही है कि देखिए बैटरी का अगर 6 महीने का बैटरी आपका 15 महीने जाता है, तो उस एंगल से देखा जाए तो इसका जो प्राइस है 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा है नॉर्मल मैनुअल चार्जर से। तो ये कुछ भी नहीं है। आप ऑटोमेटिक चार्जर लेना प्रीफर कीजिए, उसको ही लीजिए, ठीक है। और भले ही उसका रिपेयरिंग इजीली ना हो, लेकिन आजकल फ़िलहाल हो रहा है, बहुत सारे जगह में हो रहा है रिपेयरिंग। तो इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इजीली ख़राब भी नहीं होते हैं। अच्छे ब्रांडेड वारंटी एकदम जेन्युइन सामान लेने की कोशिश कीजिए, तो इसको आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत ही शुक्रिया। अगर ज़रा भी अच्छा लगा हो आप लोगों को, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, सुबह से अभी तक 3 घंटे 4 घंटे लगा दिए मैंने इस वीडियो को रेडी करने में, सारा पॉइंट रेडी करने में। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरा एक ब्लॉग है boomelectro.com, वहाँ पे टेक्निकल न्यूज़ मैं हर रोज़ अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको ब्लॉग रीडिंग पता है, अच्छा लगता है ब्लॉग पढ़ना, तो आप मेरा ब्लॉग को प्लीज़ विज़िट कीजिए, मेरा डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।